अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर खिदमत है। आज पीर है और दिसंबर की 30 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बज चुके हैं। खालिद हमीद इस हफ्ते भी छुट्टी पर हैं। तो आइए खबरों से आगाज करते हैं। आज की पहली खबर अमेरिका के एक साबिक सदर के इंतकाल के बारे में। अमेरिका के 39वें सदर जिमी कार्टर का 100 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। जिमी कार्टर 20 जनवरी 1977 को सदारत का हलफ संभाला था। उस वक्त अमेरिका में अफरात ज़र में इजाफे और बेरोजगारी की बढ़ती शरह के सबब उनकी इंतजामिया को अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना रहा था। उन्होंने खारजा पॉलिसी की कई सतह पर कई कामयाबियां हासिल की, जिनमें मशरक़े वुस्ता में इसराइल और पड़ोसी मुल्क मिस्र में कैंप डेविड अमन मुआहिदा और पैनामा कैनाल से मुतल्लिक मुआहिदा अहम तरीन करार दिए जाने वाले इकदामात में से हैं। जिमी कार्टर की सदारत की मुद्दत तो जनवरी 1981 में खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिंदगी के एक नए सफर का आगाज किया। उन्होंने इस सफर में बीमारियों का मुकाबला करने, उम्मीद की तामीर करने और क़याम अमन की कोशिश शुरू कर दी। उनकी खिदमात के एतराफ में 2002 में कार्टर को अमन का नोबल इनाम भी दिया गया। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। दुनिया भर से आनजहानी अमरीकी सदर के इंतकाल पर रद्द-ए-अमल सामने आया, जबकि अमरीका में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कार्टर की मौत पर सोग का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त से महरूम हो गई है। बाइडन ने 9 जनवरी को कार्टर के लिए वाशिंगटन डीसी में स्टेट फ्यूनरल का प्रोग्राम बनाया है। 9 जनवरी को कौमी यौम सोग के तौर पर भी ऐलान किया गया है, जबकि इतवार से 30 दिन तक अमरीकी परचम भी सरनिगू रहेगा। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सदर के तौर पर जिमी को जिन चैलेंजों का सामना करना पड़ा, वो हमारे मुल्क के लिए एक अहम वक्त था। उन्होंने तमाम अमरीकियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। आलमी रहनुमाओं ने आजहानी सदर कार्टर की मीरास की तारीफ की है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि साबिक सदर कार्टर चीन और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की तश्कील में बहुत फाल थे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने साबिक सदर कार्टर की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो एक पुरअज़्म रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी अमन और इंसानी हकूक के फरोग के लिए वक्फ कर दी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है। वो एक अजीम विजन के हामिल सियासतदान थे, जिन्होंने आलमी अमन और हम आहंगी के लिए अंत तक मेहनत की। पाकिस्तान के सदर जरदारी ने भी उनकी मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनी, ब्राजील के सदर और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने आजहानी सदर की खिदमात को सराहा है। अमेरिका से इस बड़ी खबर के बाद आइए अब दूसरी खबरों से आगाज करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हमले के जवाब में पाकिस्तान की सरहदी चौकियों को निशाना बनाया गया। बीबीसी पश्तो सर्विस से बात करते हुए तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान हुकूमत इश्तियाल अंगेजी पर यकीन नहीं रखती, लेकिन हालिया हमले में पाकिस्तानी इक़दामात का जवाब था। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान जंग को मजीद तवालत देने के ख्वाहिशमंद नहीं है और मौजूदा कशीदगी को मजीद बढ़ाने से गुरेज करना चाहते हैं। तालिबान वजारत दिफा ने दावा किया था कि पक्तिका के इलाके में बच्चों समेत आम लोगों को निशाना बनाया गया और मजमूई तौर पर 46 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस बारे में जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान टीटीपी समेत दहशतगर्द गिरोहों से अवाम को महफूज रखने के लिए सरहदी कार्रवाइयां करता है। पाकिस्तान से एक और खबर के मुताबिक हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को स्पीकर कौमी असेंबली की सदारत में होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी 11:30 बजे तलब किया है। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास इन कैमरा होगा। गुज़श्ता इजलास में किए गए फैसले के तहत पीटीआई की जानिब से अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली फोर्सेस के सरबराह अहमद अल शराह का कहना है कि शाम में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कम अज कम 4 बरस का अरसा दरकार है।
गुज़श्ता माह बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अहमद अल शरा का कोई बयान सामने आया है। अल अरेबिया टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना यह था कि मुल्क का नया आइन बनाने के लिए 3 बरस का अरसा दरकार है। उन्होंने ये दावा भी किया कि शाम में शहरियों को बड़े पैमाने पर होने वाली तब्दीलियां देखने में भी 1 साल का वक्त लग जाएगा। उधर हमास के जेर इंतजाम गजा में वजारत सेहत ने पीर के रोज कहा कि फलस्तीनी इलाके में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 27 अफराद हलाक हो गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इतवार से तुर्की के हिमायत याफ्ता ग्रुपों और कुर्द जेर क़यादत फोर्सेस के दरमियान जारी लड़ाई में 31 जंगजू मारे जा चुके हैं। शिमाली शाम में कुर्द क़यादत वाली इंतजामिया का कंट्रोल है, जहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF ने इस लड़ाई की क़यादत की। SDF ने अमरीकी हिमायत से 2019 में मुल्क में इस्लामिक स्टेट या दाइश को शिकस्त देने में भी मदद की थी। तुर्की SDF के अहम हिस्से पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट YPJ पर अस्करियत पसंद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK से वाबस्ता होने का इल्जाम लगाता है, जिसे वाशिंगटन और अंकारा दोनों दहशतगर्द ग्रुप करार देते हैं। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर चोई सांग मोक ने पीर के रोज मुल्क के सबसे मौलिक फिजाई हादसे में हलाक होने वाले मुसाफिरों और अमले को खराज अकीदत पेश किया। तैयारे में सवार तमाम 175 मुसाफिर और अमले के 6 में से 4 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब वो मून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर दीवार से टकराया और इसमें आग भड़क उठी। अमले के 2 अरकान को जिंदा बचा लिया गया। जनूबी कोरिया के टेलीविजन में नशर होने वाली हादसे की फुटेज में दिखाया गया कि तैयारे का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था। कायम मकाम सदर चोई ने पूरे एयरलाइन ऑपरेशन सिस्टम के हंगामी हिफाजती मुआयने का हुक्म दिया है। आज़रबाईजान ने पीर के रोज कहा है कि मॉस्को ने आज़रबाईजान एयरलाइन के तैयारे को मार गिराने की जिम्मेदारों की शनाख्त करने और उन्हें सजा देने का वादा किया है। यह तैयारा 25 दिसंबर को काज़किस्तान में क्रैश लैंडिंग से कबल रूसी फिजाई दिफा का हदफ बना था। आज़रबाईजान के जनरल प्रोसिक्यूटर ने एक बयान में कहा कि रूस ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि तैयारा उसके फिजाई मिसाइल का निशाना बना, लेकिन उन्होंने बाकू को मुत्तला किया है कि कसूरवार अफराद की शनाख्त और उन्हें मुजरिमाना तौर पर जिम्मेदार ठहराने के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने पीर के रोज कहा है कि उसने 21 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है, जिन्हें रूसी अफवाज ने शिमाली और मशरकी यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों में हमलों में इस्तेमाल किया। ओडेसा के गवर्नर ओलिया कीपर ने टेलीग्राम पर कहा कि गिरने वाले ड्रोन के मलबे से 5 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। खार्किव के गवर्नर ओलिया सैनी होबोफ ने एक इमारत में आग लगने की इत्तला दी और मजीद कहा कि उनके इलाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस की वजारत दिफा ने पीर को कहा कि उसने रूस और यूक्रेन की सरहद के साथ वाक़े बेलगोरोड के इलाके में एक ड्रोन को रोक दिया था। और पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की मुसलसल मुहिम के बावजूद मुल्क भर से पोलियो केसेस का दोबारा सामने आना हेल्थ केयर हुक्काम के लिए बायसे तशवीश है। कई अजला में पोलियो वायरस के नमूने पाए गए हैं। मुल्क को इस वायरस से पाक करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मंफी प्रोपेगंडा की वजह से वालिदैन सेहत के हुक्काम से ताउन नहीं करते। इस ज़िम्न में बेहतर तौर पर आगाही देने की कोशिशें भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इंसदाद पोलियो मुहिम से टीम से मुलाकात की है। ये थी वो खबरें जो आपने सुनी हमारे सामीन। और अब चलते चलते इससे पहले कि हम आपसे इजाजत चाहें, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इन बुलेटिन्स को सुनते हैं, न सिर्फ सुनते हैं बल्कि इनको शेयर करते हैं और इन पर अपने कमेंट्स भी देते हैं। आपके इन कमेंट्स से हमारी रहनुमाई होती है कि हम इन खबरों को आपकी पसंद के मुताबिक बेहतर से बेहतर अंदाज में तरतीब देते रहें। तो अपनी इन कोशिशों को जारी रखिए। हमारे इन बुलेटिन्स को शेयर करना न भूलिएगा। प्रोड्यूसर आयजा इरफान के साथ बैज़ जिलानी अब आपसे इजाजत चाहती है। हमारी मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।